संस्कृत साहित्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक का मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। इसका नाम है सांख्य तत्व कौमुदी और ये मुख्य रूप से ये समर्पित है तर्कशास्त्र से आधार पर निर्भर ये और इसका टॉपिक है संकेत है, मतलब कि ये तर्कशास्त्र से संबंधित ग्रंथ है और बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है। संस्कृत की सारी किताबें इतनी ज़्यादा अच्छी और गहरे गूढ़ रहस्यों को उजागर करती हुई आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको नज़र आएंगी कि आप उतनी क्लैरिटी और किसी भी सब्जेक्ट की किताब में आपको नहीं मिलेगी। तो ये हम शुरू करते हैं सांख्य तत्व कौमुदी। एक मेरी छोटी कोशिश आप लोगों की इच्छा शक्ति को इस विषय की तरफ मोड़ने के लिए बन पाए, तो इसके लिए मैंने ये एक छोटी सी वीडियो बनाई है जो आपके ध्यान को खींच पाए। ध्यान अगर आपका आया तो आप इस तरह की कई सारी चीज़ों को अपने आप जानने और सीखने लग जाएंगे। तो शुरू करते हैं। इस किताब का नाम है सांख्य तत्व कौमुदी। मैं डायरेक्टली इसके एग्जैक्ट और मूल जो पॉइंट्स हैं सीक्वेंस वाइज उसको आपको हिंदी और संस्कृत दोनों में बताऊंगी। तो हमारा पहला श्लोक है अचामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णम बहवे प्रजा सजमाना मामा अचायेताम जुषमाणम भजन्ते चहत्येनाम भुक्त भोगानुमस्ताम, जिसका अर्थ है स्वयं अनुपन्न होकर भी महत इत्यादि कार्यों को उत्पन्न करने वाली एक होकर भी सत्वरजस्तमो रुक्त गुणात्मिका मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। अपने सुखादि भोगों द्वारा सेवा करते उस प्रकृति का अनुसरण करते तो उनके धर्मों या गुण क्रियादि का अपने में आरोप करते हैं उन पद तथा जो समस्त भोग संपादित कर देने पर भी उसे अनात्म वस्तु समझकर सदा के लिए छोड़ देते हैं, वस्तुतः कभी न जन्म लेने वाले मुक्त पुरुषों को नमस्कार है। कपिलाय महामुनिय शिष्याय तस्य चासुरे पंचशिख शिष्याय तथेश्वर कृष्णाय ते नमस्यामा। महातपस्वी कपिल उनके शिष्य आश्री मुनि उनके भी शिष्य पंचशिख तथा ईश्वर कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए शास्त्र ज्ञान के लिए अपेक्षित उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए नमस्कार करते हैं। ई खलु प्रतिपित समय, इसमें ये जो शुरुआत में संस्कृत की जितनी भी किताबें हैं सब लेखकों ने पहले आराधन किया है ईश्वर का, फिर गुरु का। तो यहाँ पे पहले श्लोक में ईश्वर आराधन था, दूसरे श्लोक में गुरु आराधन है और अब उसका बीच में कुछ डिटेलिंग और फिर श्लोक ऐड करके पूरी किताब लिखी गई रहती है। अगला है ई खलु प्रतिपित समर्थन प्रतिपादयिता ध्येय वचनो भवति प्रेक्ष्यताम अप्रतिपित समयमर्थं प्रतिपाद्य नयं लोको नापि प्रेक्षकमिति प्रेक्षत्वद्भिरुन्मत्तदुपप्रेक्ष्यते सचैषां प्रतिपित्सेतोऽर्थो यो ज्ञातः सन् परमपुरुषार्थ कल्पते इति प्रारीप्सित शास्त्र विषय ज्ञानस्य परम पुरुषार्थ साधनेत्वा तद विषय जिज्ञासा संभावतारयति। तो जगत में उसी वक्ता या उपदेष्टा के वचन में बुद्धिमानों को श्रद्धा होती है जो उनके जिज्ञासित विषय का प्रतिपादन या बोध कराता है। इसके विपरीत अजिज्ञासित विषय के प्रतिपादक पुरुष को बुद्धिमान जन ये व्यक्ति न व्यवहारज्ञ ही है न शास्त्रज्ञ ही है ऐसा कहकर उन्मत्त की भांति उसकी अपेक्षा करते हैं। और जिज्ञासा जिसका ज्ञान मोक्ष प्राप्त कराने में समर्थ होता है वही बुद्धिमानों का ज्ञातव्य विषय होता है। चूँकि प्रारंभ किए जाने वाले शास्त्र के विषयभूत 25 तत्वों का निर्माणक ज्ञान ही मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ के साधन भूत विवेक ज्ञान का कारण या उत्पादक है। इसीलिए कारिकाकार इस प्रकार के शास्त्र ज्ञान के विषय में जिज्ञासा प्रस्तुत करते हुए कहते हैं दुःख त्रय विकारता जिज्ञासा तदपघात के तो जिष्टे सापार्था चैनिकांते अत्यंतो भावार्था, अर्थात आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक इन त्रिविध दुख के प्रहार से उसको दूर करने वाले शास्त्रीय साधन या उपाय के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। यदि कोई यह कहे कि दुख विनाश का लौकिक उपाय विद्यमान होने के कारण वशात जिज्ञासा व्यर्थ है तो उसका उत्तर यह है कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसमें दुख त्रय की अनिवार्य रूप से सार्वकालिक निवृत्ति नहीं होती है। तो ये जो हमारी सांख्य कारिका है इसमें 70 कारिकाएँ हैं और बीच में डिटेल है
तो अगर डिटेल हम बोलने लगेंगे या फिर डिटेल की चर्चा करने लगेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम सिर्फ इसकी जो कारिका है सिर्फ उसी पर ये वीडियो बना रहे हैं। शुरुआत में मैंने 1-2 डिटेल को भी ऐड कर दिया है, लेकिन अब जो जितना भी मैं श्लोक बोलूँगी वो सिर्फ कारिका है, उसका डिटेल स्पष्टीकरण नहीं है संस्कृत वाला। ठीक, तो चलिए। है अर्के चेन मधुविंदेत किमर्थम पर्वतम व्रजेत इष्टस्यार्थस्य संसिद्धो को विद्वान यत्नमाचरेत्। यन्नद्दुःखेन सन्मित्रं सन्भिन्नं स्वग्रस्तमनन्तरम् अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वपदास्पदम्। जो न दुख में मिश्रित हो, न भविष्य में क्षणमुख हो, अथवा यह भी अर्थ हो सकता है कि जो न क्षणमुख हो और न ही विकसित या अवरुद्ध हो, वह संकल्प मात्र से प्राप्त हो, ऐसा परिश्रम साध्य न हो, वही सुख स्व अर्थात स्वर्ग पद का वाच्य है। इस वचन के अनुसार स्वर्ग दुखहीन सुख विशेष है। दृष्टावदन श्रविका ही अविशुद्ध क्षातिशयुक्त तद्विपरीत श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञान वैदिक कर्म कलाप उपाय भी लौकिक उपायों के सदृश दुख त्रय एकांतिक और अत्यंतिक निवृत्ति में समर्थ है, क्योंकि यह अशुद्धि मल क्षय न्यूनादि की विषमता दोष या आदि से युक्त व्याप्त है। व्यक्त कार्य अव्यक्त कारण रूप प्रकृति तथा चिद्रूप पुरुष विवेक ज्ञान से उत्पन्न तत्व साक्षात्कार रूप सांख्योक्त उपाय उससे भिन्न होने के कारण श्रेयस्कर है। कर्मणा न प्रजाय धनेन त्यागे नई मृतत्वमानशु परेण नाकं नीतं गुहायां विभाज्यते यत्तद्यो विशन्ति। उनके अर्थात पूर्व महात्माओं ने कर्म संतान उत्पत्ति और धन से नहीं अपितु संन्यास अर्थात संन्यास साधित तत्व ज्ञान से अमृत मोक्ष की प्राप्ति की है। स्वर्ग से भी उत्कृष्ट एवं बुद्धि रूपी गुहा में स्थित अमृत तत्व स्वतः प्रकाशित हो रहा है, जिसमें योग्य जन लीन हो जाते हैं। मूल प्रकृति विकृतिर महदाद्य प्रकृति विकृत्या शब्द षोडशस्तु विकारो न प्रकृति न तो विकृत्या। मूल प्रकृति किसी का विकार कार्य नहीं है। महद इत्यादि के बाद 7 तत्वों के कारण और कार्य दोनों ही हैं। 16 तत्वों का समुदाय तो केवल कार्य ही है। पुरुष न कारण ही होता है और न कार्य ही। दृष्ट मनुमान माप्त वचनम न सर्व प्रमाणत्व सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाण निष्ठम प्रमेय सिद्धि प्रमाणार्थी। प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण में ही सभी प्रमाणों के अंतर्भूत होने के कारण सांख्य के ये 3 ही प्रमाण मान्य हैं। प्रमाण से ही प्रमेयों का ज्ञान होता है, तो भले ही प्रमाण का ही प्रतिपादन किया गया है, प्रमेयों का नहीं। प्रतिविषय व्यवसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमानमाख्यातम तल्लिंग लिंगी पूर्वक माप्त श्रुतिराप्त वचनम तु। विषय से संबद्ध संकृष्ट इंद्रिय पर आश्रित बुद्धि व्यापार या ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। अनुमान पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्टि रूप से 3 प्रकार का कहा गया है और व्यापक ज्ञान से उत्पन्न होता है। व्याप्त वचन अर्थात आगम प्रमाण युक्त श्रुति अर्थात युक्त वाक्य से उत्पन्न उनके अर्थ को ज्ञान कहते हैं, अर्थ ज्ञान कहते हैं। सामान्यतस्तु दृष्टात् अतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात् तस्मादपि च सिद्धं परोक्षमाप्तगमात् सिद्धम्। अतीन्द्रिय या परोक्ष पदार्थ सामान्यतः दृष्ट अनुमान से सिद्ध होते हैं और उससे भी असिद्ध परोक्ष पदार्थ आगम प्रमाण से सिद्ध होते हैं। शब्द तो सामान्यतः दृष्ट अनुमान को प्रत्यक्ष और पूर्वत अनुमान से पृथक कहता है। बुद्धिकृत अध्यवसाय के विशिष्ट प्रकार सामान्यतः दृष्ट अनुमान से प्रधान पुरुष इत्यादि परोक्ष तत्व का ज्ञान होता है। बुद्धि का यह असाध्य या ज्ञान रूप व्यापार चित्त तथा पुरुष के साथ तादात्म्य में प्राप्ति है। यहाँ सामान्यतः दृष्ट का कथन दिग्दर्शन मात्र के लिए अतः प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित न होने पर भी शेषवत का भी ग्रहण कर लेना चाहिए। अति दूरात् सामीप्यात् इंद्रियाघात मनोनवस्थानात् सौक्ष्म्यात् व्यवधानात्
समाना विहारा च। अत्यधिक दूर अथवा समीप होने से, इंद्रियों का नाश या चित्त की अस्थिरता से, सूक्ष्म होने से, बीच में किसी रुकावट के आ जाने से, आक्रांत तिरस्कृत हो जाने से और सदृश वस्तु में मिल जाने से इत्यादि, इन सभी वस्तुओं या किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता है। सौक्ष्म्या दत्तमनुपलब्धिर्नाभावात् कार्य सदुपलब्धे महतादि तच्च कार्यं प्रकृति रूपम विरूपम च। तत् सूक्ष्म होने के कारण प्रकृति, पुरुष इत्यादि प्रत्यक्ष नहीं होता है, अभाव के कारण नहीं, क्योंकि उनके कार्यों से उसकी प्राप्ति होती है। ये कार्य महतत्व इत्यादि में जो प्रकृति के समान भी हैं और उससे विलक्षण भी हैं। असद करणाद उपादान करणाद सर्वसंभव अभावात् शक्त से शक्य करणाद कारण अभावात् असत कार्यम। कारण व्यापार के पूर्व कारण में विद्यमान रहता है, क्योंकि असत या अविद्यमान होने पर कार्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। कार्य की उत्पत्ति के लिए उसके उपादान कारण का ग्रहण अवश्य करना पड़ता है, अर्थात कार्य अपने उपादान कारण में नियत रूप से संबद्ध होता है। सभी कार्य सभी कारणों से उत्पन्न नहीं होते हैं। जो कारण जिस कार्य को उत्पन्न करने में शक्त या समर्थ होता है उससे उसी कार्य की उत्पत्ति होती है, और वे कार्य कारणात्मक अर्थात कारण से अभिन्न या उसी के स्वरूप जैसा होता है। यहाँ मैंने सांख्य कारिका की कारिकाओं का जिक्र किया है और 10 कारिकाएँ हो चुकी हैं। ये 10वीं कारिका के एग्जाम्पल का एक श्लोक है। असत तत्वे नास्ति संबद्ध कारणी सत्वसंग भी असंबद्ध से चोपपत्ति मिच्छन्तो व्यवस्थिति। यदि भी हो तो भी कारण से असंबद्ध ही कार्य क्यों नहीं उत्पन्न मानते, और ऐसा मान लेने पर यह सिद्ध हो जाएगा कि असत ही कार्य से ही कार्य उत्पन्न होता है। उसके उत्तर में कहते हैं, सभी कार्यों से सभी कारणों की उत्पत्ति नहीं होने के कारण उक्त शंका निर्मूल है। तो ये स्पष्टीकरण चलता है, कोई श्लोक रहता है, कोई उसके फेवर में बोलते हैं, कोई उसके अनफेवर में बोलते हैं, और इसी तरह से संस्कृत की किताबें, तर्कशास्त्र की स्पेशली किताबें लिखी जाती हैं। तो ये हमारा प्राचीन तर्कशास्त्र की फेमस किताबों के कई संकलनों में से एक प्रसिद्ध संकलन की ये थोड़ी सी समरी है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करेंगे तो हम आगे भी इसकी वीडियो आप लोग के लिए ज़रूर उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।